अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इजी शॉर्ट हैंड। आज का हमारा लेक्चर नंबर 30 है और आज के इस वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है वावल इंडिकेशन। थोड़ी सी थ्योरी रीड आउट कर लेते हैं। नंबर ए में कह रहा है हमारे पास अ सर्किल और लूप, एक सर्किल या फिर लूप इज़ ऑलवेज रीड फर्स्ट एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड। ये बात मैंने आपको शुरू में भी बताई है कि जब एस सर्किल या एस टी लूप या कोई भी किसी भी हिसाब का आपके पास सर्किल अगर स्ट्रोक पे पहले लगा हुआ है तो आपने उसको पहले पढ़ना है और लिखना भी पहले, समझना भी पहले। When a vowel begins a word, we must write a stroke in order to place the initial vowel sign. अब इस चीज़ को हमने बारीकी से समझना है। इसमें वावल का थोड़ा मसला होता है कि इस सर्किल के साथ हमने वावल किस तरह पढ़ना है और कहाँ पे हमें लगेगा कि वावल पहले आ रहा है, कहाँ पे लगेगा कि इस सर्किल के बाद वावल है। इस चीज़ को कहते हैं वावल इंडिकेशन। ठीक है, मैं टॉपिक यहाँ पे लिख लेता हूँ। टॉपिक हमारे पास है वावल इंडिकेशन। टॉपिक हमारे पास ये है। सही है जी। टॉपिक नहायत आसान है, आपको बारीकी से चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, बस आपने तवज्जो से समझना है इसको। नंबर ए में हमारे पास क्या कह रहा है कि अगर एस सर्किल किसी अल्फाज के पहले है, जिसका मिसाल हमारे पास सेक, एक अल्फाज है सेक, एस फर्स्ट प्लेस की के साथ। अब ये है सेक अल्फाज, सही है। दूसरा अल्फाज है हमारे पास आस्क। बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट प्लेस की एस के, ये बन गया आस्क। ये आस्क लिखना इस तरह गलत है, इस तरह लिखना बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल। ठीक है, कोई आपसे कहें कि ये आस्क है तो ये गलत है, ये आस्क नहीं, ये साक होगा, या इसमें जगह अगरचे हम लाइट डॉट लगाते हैं तो ये अल्फाज बन जाएगा सेक। हमने पढ़ा था कि एस सर्किल किसी भी स्ट्रोक के शुरू में आ जाए तो पहले पढ़ा जाएगा, रीड फर्स्ट, बाकी चीज़ें बाद में। वावल हो, कॉन्सोनेंट हो, हुक हो या हाल्विंग हो, कुछ भी हो, बाद में पढ़ी जाएंगी। सही है। अब सेक और आस्क, इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये देखें, एस ए सी के को फ़िलहाल भूल जाए। एस के फ़ौरन बाद क्या है, ए क्या है हमारे पास, एक हिसाब एक तरह का वावल है, ठीक है, एक नमूने का वावल है। एस के बाद है वावल, जबकि आप अगर आस्क में देखेंगे तो एस सर्किल से पहले वावल आ रहा है, ये बाद में वावल होगा, यानी कि एस पहले होगी तो हमने सर्किल को इस्तेमाल करना है, जबकि एस से पहले आ जाए वावल तो हमने एस की पूरी पूरी स्ट्रोक इस्तेमाल करनी है। रिपीट अगेन रिपीट करते हैं हम इसको। अगर एस के बाद वावल आ जाए तो हमने सर्किल को इस्तेमाल करना है, क्योंकि इस हिसाब से एस पहले तो इससे पीछे कुछ भी नहीं है, तो हम एस सर्किल को इस्तेमाल कर सकते हैं और वावल लगा के अल्फाज सेक निकाल सकते हैं। जबकि यहाँ पर अपोजिट समझें सिचुएशन है, एस से पहले वावल है। अब अगरचे हम आस्क और सेक दोनों इस तरह लिखते हैं तो कैसे पता चलेगा कि ये सेक है, ये आस्क है। इसमें हम एस फिर ए फिर सी के पढ़ रहे हैं, जबकि इसमें हम पहले आ को पढ़ रहे हैं, तो कोई मतलब ही नहीं बना। इसमें एक तरह का रूल लग रहा है, इसमें एक तरह का रूल लग रहा है, ये दोनों रूल मुख्तलिफ हो गए। सेक में एस पहले तो सर्किल पहले लिखते हैं, पहले पढ़ते हैं, तो इस हिसाब से ये सेक अल्फाज बन गया। जबकि आस्क में हमें वावल को इंडिकेट करना है कि वावल पहले लगा हुआ है, वावल पहले लगा हुआ है तो हमने स्ट्रोक का इस्तेमाल करना है। अब आप वावल लिखें ना लिखें आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि एस की स्ट्रोक लगा दी तो ये समझें कि तय है कि वावल इससे पहले ही है। लेकिन अगरचे आप एस सर्किल के साथ के लिखेंगे तो जाहिर सी बात है एस पहले, ये कंफर्म है कि एस पहले है। बाकी वावल कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट प्लेस का ओ हो सकता है, फर्स्ट प्लेस का ए डब्ल्यू वाला वावल हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है, बाकी अल्फाज बन सकता है। लेकिन अगर किसी भी स्ट्रोक के साथ पहले एस आ गई, सर्किल आ गया, तो एस पहले, उससे पीछे वावल है ही नहीं, इससे पीछे वावल है ही नहीं। लेकिन अगर कुछ इस तरह हो, फिर आपने समझ लेना है कि एस की स्ट्रोक लिखी है, इसका मतलब इसके पीछे, इससे पहले कुछ ना कुछ तो वावल है, तभी स्ट्रोक लिखेंगे। ये ए नंबर रूल में हम सिर्फ यही पढ़ेंगे। यही हमें कहा गया है कि एस के बाद अगर वावल आ जाए तो आपने सर्किल को इस्तेमाल करना है, क्योंकि एस इसमें पहले, जबकि एस से पहले वावल आ जाए तब आपने घबराना नहीं है, सिर्फ स्ट्रोक का इस्तेमाल करना है। अब आगे चल के वावल होगा ख़त्म। आस्क, ये लिखा हुआ है आस्क। अब आप वावल लगाए ना लगाएं, ये कंफर्म है, ये तय है कि इससे पहले वावल है, क्योंकि हमने स्ट्रोक का इस्तेमाल किया। जबकि आप कुछ इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो पहले एस तो कंफर्म है, क्योंकि सर्किल से पहले कभी वावल आता ही नहीं अगर सर्किल जो है वो स्ट्रोक की शुरुआती पोजीशन पे है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा एग्जांपल के ऊपर देख लेते हैं। सेक और आस्क, ये तो मैंने आपको समझा लिया। हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है एग्जांपल स्लीप एज लीप। सही है, नहायत ही आसान चीज़ें हैं ये। एग्जांपल्स हमारे पास है स्लीप और एस्लीप। सही है। स्लीप, सर एस पहले, इसके बाद ही वावल है। कॉन्सोनेंट का कोई चक्कर है ही नहीं, कॉन्सोनेंट्स पहले आ जाए लास्ट में आ जाए। रूल्स के हिसाब से हम पढ़ के आए कि दो स्ट्रेट स्ट्रोक्स के बीच में अगर आता है सर्किल तो वो सर्किल बाहर की ओर निकला जाएगा। जबकि कर्व और स्ट्रेट हो तो आप किसी भी पोजीशन में लगा सकते हैं, यानी कि कर्व के अंदर लगा सकते हैं। स्लीप, एस के बाद ही वावल है तो हम सर्किल इस्तेमाल कर सकते हैं। एस एल थ्रू द लाइन, पी थ्रू द लाइन, क्योंकि थर्ड प्लेस की ई है। एस एल, एल के बाद ई है, पी से पहले, हमने पी से पहले लगाई। यहाँ पर वावल जो है फर्स्ट प्लेस और थर्ड प्लेस के दरमियान कन्फ्यूजन पैदा करेगा, उस वजह से हमने यहाँ पे वावल लिखा। सही है, ये रूल आपको याद होगा। एस्लीप, इसको कैसे लिखेंगे? एस से पहले क्या है? वावल। कैसे पता चले? अब हम यूँ नहीं लिख सकते, यूँ तो बिल्कुल नहीं लिख सकते। स्लीप लिख के इसके पहले ए लगा ले तो ये स्लीप बन जाएगा, यानी कि कुछ इस तरह। ये वावल यहाँ पे शो करना है तो आपने एस की स्ट्रोक इस्तेमाल करनी। तो ये एस तो आ गया, ये अल्फाज तो हमने लिख लिया, एस। लीप लिखना बाकी है, ये आ गया हमारे पास लीप, एस लीप। सही है। नेक्स्ट हमारे पास है सम और अज्यूम। सम, अज्यूम। सम, एस के बाद यू है, मतलब हम सर्कल इस्तेमाल कर सकते हैं एस यू एम। अब इसको असम तो नहीं पढ़ेंगे, यानी कि यू पहले आ रहा है तो यू पहले पढ़ेंगे, नहीं। एस सर्किल शुरू में, सब चीज़ें बाद में, पहले एस सर्किल को पढ़े, उसके बाद ही हमने बाकी चीज़ें पढ़नी है। अज्यूम, एस से पहले क्या आ रहा है? ए आ रहा है सर, तो आप इस तरह तो कुछ लिख नहीं सकते। एस यू एम, ये तो रूल ही नहीं बना कुछ। पहले वावल ये पढ़ रहे हो और दो दो वावल एट अ टाइम लगे हुए, वो भी एक ही साइड पे, तो ये तो अल्फाज आपका गलत हो जाएगा। पहले अज लिख लें। अस्यूम भी पढ़ते हैं, अज्यूम भी पढ़ते हैं, हमने जेड का इस्तेमाल करना है। आपको पता है सर्किल जो है वो सिर्फ एस को रिप्रेजेंट नहीं करता, जेड को भी करता है। अज यूम, एम के साथ जोड़ दे और जेड के बाद है यू का डिफ्थोंग, यानी कि यहाँ पे, तो ये बन जाएगा अज यूम। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सम, अज्यूम, इस तरह स्कोप, स्केप। स्कोप में एस के बाद ओ है, देखें एस के ओ बाद में, तो हमने बाद में लगाया। जबकि स्केप में एस से पहले ई है तो हमने स्ट्रोक का इस्तेमाल किया। साइड, असाइड, ज़्यादातर कुछ इस हिसाब से असाइड, अस्लीप, इस तरह के जो अल्फाज है ना, अल्फाज से पहले सिंगल ए लगती है,
ज़्यादातर हम उनमें इस्तेमाल करते हैं कि एस की स्ट्रोक। जबकि अगर ये अ ना हो, सिंपल अल्फाज लिखा हुआ हो एस से, तो हमने सर्किल का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हमारे पास है बी नंबर। अगर आपको फिर भी इनमें से कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने कमेंट करना है, इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बनेगी। नंबर बी में हमारे पास है अ सर्किल और लूप इज़ ऑलवेज रीड लास्ट एट द एंड ऑफ वर्ड। जबकि एस सर्किल और एस टी लूप अगर लास्ट में आ जाए तो हमने लास्ट में उनको पढ़ना है, लिखना है। व्हेन अ वर्ड एंड्स इन अ वावल, अगर अल्फाज वावल पे ख़त्म हो गए, वी मस्ट राइट अ स्ट्रोक इन ऑर्डर टू प्लेस द फाइनल वावल साइन। अब इस चीज़ को समझें। जैसे एस से पहले हम वावल नहीं लिख सकते, जबकि एस के बाद अगर वावल आ जाए तो उस सिचुएशन में हम सर्किल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो बी नंबर रूल है ये सेम चीज़ ही कह रहा है, लेकिन थोड़ी सी इसमें बात समझने की है। सही है। अब अल्फाज के लास्ट में आएगी एस, और अगर उस एस के बाद वावल है तो हमने स्ट्रोक में कन्वर्ट करना है। जबकि उस एस के बाद वो एस ही अगर फाइनल एस है, उसके बाद कोई वावल नहीं है, तो हमने सर्किल का इस्तेमाल करना है। सही है जी। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम अल्फाज को ले लेते हैं, बीज बिज़ी। हमारे पास एग्जांपल में बीज और बिज़ी। अब देखें, ये बी, थर्ड प्लेस की ई, और ये सर्किल बी ई एस। एस लास्ट में हमने सब चीज़ें पहले पढ़ी है, लास्ट में हमने सर्किल पढ़ा है। यहाँ पर देखिए बिज़ी, बी यू एस, बच्चे क्या करते हैं एस वाई। ये एक ही साइड पे दो दो वावल लग गए, ये तो काम ख़राब हो गया। बिज़ी बिज़ी, यहाँ पर एस के बाद आ गया वाई, वाई काम कर रहा है वावल का, यानी कि डॉट लग जाएगा। तो यूँ समझें कि वाई वावल है फ़िलहाल। ये बी यू, यहाँ पर लग जाएगी जेड या एस, जेड ही लगेगी क्योंकि साउंड जेड का है, बिज़ी। जेड के बाद वावल है, यानी कि हम स्ट्रोक का इस्तेमाल करेंगे। और सर्किल का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक साइड पे हम दो वावल नहीं लिखते। और मज़े की बात तो ये है कि इन दोनों में से वावल कौन सा पहले पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों एक साइड में लगे हुए हैं। यहाँ पर अगर आगे चल के वावल ख़त्म हो गया तो हमें कैसे पता चलेगा ये बेस है या बिज़ी लिखा हुआ है? कन्फ्यूजन पैदा करेगा। इस हिसाब से अगर लास्ट एस, बोल रहा हूँ लास्ट एस के बाद अगर वावल आ जाए तो एस की स्ट्रोक इस्तेमाल होगी। पर थर्ड प्लेस का वावल हो, सेकंड प्लेस का या फर्स्ट प्लेस का, वो अलग चीज़ है। एस से पहले वावल आ जाए, ये एस है स्टार्टिंग एस, ये ए नंबर रूल में कह रहा था। स्टार्टिंग एस से पहले वावल आ जाए, जैसा कि हमने इस अल्फाज में देखा था, एस में एस से पहले वावल आ रहा था। ये स्टार्टिंग एस है, शुरुआती एस है अल्फाज की, लेकिन इससे पहले वावल आ गया तो हमने स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दिया। अब अगरचे हम ए नहीं लिखते तब भी हमें ये मालूम पड़ जाए कि एस की स्ट्रोक है, यानी कि वावल से पहले। जबकि स्लीप में हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं थी, क्योंकि एस के बाद, एस से पहले तो वावल है ही नहीं, और एस स्टार्टिंग है तो सर्किल लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ चेंजिंग है, रूल सेम है। लास्ट एस के बाद वावल आ जाए, जैसे कि पी यू एस वाई, बिज़ी में हमने देखा पी यू जेड वाई, जेड के बाद वावल आ गया, बिज़ी हो गया। इस तरह लूप्स में भी यही चीज़ें लगेंगी। यहाँ पर तो कोई लूप का एग्जांपल नहीं दिया गया। यहाँ पर मेरे ख्याल से हाँ, ये मॉडेस्ट ठीक है, थोड़ा इसको बेहतर तरीके से लिखूँ, मॉडेस्ट। अब ये आ गया मॉडेस्ट, सही है। मेरे पास अल्फाज आ जाए मॉडेस्टी, अब क्या करूँ? मॉडेस्टी, एस टी वाई। अब इसको यूँ नहीं लिख सकते क्योंकि ये बन जाएगा मॉडिस्ट, क्योंकि एस टी लूप लास्ट में लगा हुआ है तो ये लास्ट में ही पढ़ा जाएगा। पहले वावल पढ़े जाएंगे, स्ट्रोक्स पढ़ी जाएंगी, कॉन्सोनेंट्स पढ़े जाएंगे। तो मॉडेस्टी, ए सर्किल
मॉडेस्टी। एस और टी को हमने अलग कर देना है, लेकिन कुछ इस तरह से अलग बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अल्फाज और बड़ा हो जाएगा। टी, एस की स्ट्रोक और टी फुल, ये तो 4 कॉन्सोनेंट आ गए, ये तो गलत हो जाएगा। मॉडेस्टी, टी, एस टी लूप को तोड़ना है, एस का सर्किल टी की स्ट्रोक में, कुछ इस हिसाब से हमने इनको ब्रेक डाउन कर देना है। मॉडेस्ट टी के बाद वाई है। अब यहाँ पर हमें पता चला है कि किसके बाद वाई है, और सर्किल बीच में आ रहा है तो हमने बीच में ही पढ़ना है, मिडिल में ही पढ़ना है। यहाँ पर हमें पता नहीं चल सकता था, कुछ इस हिसाब से मॉडेस्टी, एस टी लूप के बाद वाई, तो ये लूप लास्ट में, तो हमने लास्ट में ही पढ़ना है, तो यहाँ पर ये वाई का वावल ख़राब हो जाएगा, तो मॉडिस्ट हो जाएगा, मॉडेस्टी तो नहीं होगा, हमें मॉडेस्टी चाहिए। तो मॉडेस्टी लिखने का तरीका ये रहा, सही है। नेक्स्ट हमारे पास रूल है, व्हेन अ वावल अकर्स बिटवीन एस एंड टी द एस टी लूप इज़ नॉट यूज्ड। यहाँ पर देखें, एस टी लूप को हमने ब्रेक डाउन तो कर दिया, लेकिन तब जब एस टी के बाद वावल आ रहा हो, एस के बाद वावल हो तो हमने स्ट्रोक इस्तेमाल की थी, जबकि एस टी लूप के बाद वावल हो तो हमने एस का सर्किल और टी की स्ट्रोक इस्तेमाल की थी। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि एस टी के बाद वावल नहीं है, एस टी के बाद वावल नहीं है, एस और टी के दरमियान वावल आ गया। अब हो गया मसला। अब ये एक और नई चीज़ आ गई, कह रहा है एस और टी के बीच में अगर वावल आ गया, वावल्स अक्कर बिटवीन एस एंड टी, एस टी लूप इज़ नॉट यूज, एस टी लूप लिखा ही नहीं जाएगा। जैसे कि डिपोज्ड, टी पोज्ड। अब आ जाए डिपॉजिट, ये देखिए, ये स्पेल देखें, डिपोज्ड, ई का तो साउंड है ही नहीं, एस टी है तो इस्तेमाल हो रहा है। अब आ गया डिपॉजिट, एस और टी के दरमियान आई आ गया, और आई का एक परफेक्ट साउंड यहाँ पर आ रहा है, जेर का साउंड आ रहा है, डिपॉजिट, जेर का साउंड। अब क्या करना है, डी पो जिट। अब इसको इग्नोर कर नहीं सकते, एस और टी के हमें इसको भी, एस का सर्किल और टी की स्ट्रोक में हम इसको ब्रेक डाउन कर देंगे। डिपो एस के बाद आए हैं टी से पहले, डिपॉजिट एस के बाद आए हैं टी से पहले, ये बन गया डिपॉजिट। इस तरह हमारे पास है वास्ट, ये आ गया वास्ट, और हमारे पास आ गया विजिट, VISIT, विजिट, एस टी लूप के दरमियान हमारे पास आ गया विजिट। तो अब हमने क्या करना है, टी से पहले वाव लगाना है, और इसको ब्रेक डाउन कर दें एस और टी की स्ट्रोक में, ठीक है। रेस्ट, रिसीट, ये आ गया रेस्ट, जबकि रिसीट में आप देखें एस और टी के दरमियान ई आ गई, रिसीट। इस तरह बेस्ट, बी सेट, ठीक है। अपोज्ड, अपोजिट, एस और टी के दरमियान आई आ गई, सही है। इस तरह हमारे पास है द आउटलाइन थस इंडिकेट्स द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ वावल साउंड। ये क्या चीज़ है, द आउटलाइन थस इंडिकेट्स द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ वावल साउंड, यानी कि ये हमें बता रहा है कि अब हमें आसानी से पता चल जाएगा, इंडिकेट हो जाएगा, इंडिकेटर मिल जाएगा कि कहाँ पर वावल है, कहाँ पर वावल प्रेजेंट है, कहाँ पर वावल एब्सेंस है, ठीक है। कि हमने एस की स्ट्रोक लिखी, इसका मतलब है अगर ये लास्ट में है तो इससे के बाद वावल है, जबकि ये शुरू में एस की स्ट्रोक लगी हो तो इससे पहले वावल है। और एस टी लूप का मैंने आपको चक्कर समझा दिया, एस टी लूप को आपने एस सर्किल और टी की स्ट्रोक में ब्रेक डाउन कर देना। नेक्स्ट हमारे पास है एज देयर आर नो प्लेसेस अलॉन्ग साइड अ सर्किल और लूप फॉर प्लेसिंग वावल साइंस वी मस्ट राइट। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि छोटे छोटे जो अल्फाज होते हैं अस, सो, उनको आपने कुछ इस तरह नहीं लिखना, यू एस नहीं, इनके लिए हमने पूरी स्ट्रोक इस्तेमाल करनी है, अस, सो, क्योंकि आगे चल के वावलों का ख़त्म, ये हमारे पास बन जाएगा शॉर्ट फॉर्म। एस से कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, हमने पढ़ा था, तो इससे काफ़ी सारे छोटे छोटे अल्फाज बनते हैं, अस, सो, नो प्लेस,
इनकी समझो तो प्लेस है ही नहीं अलॉन्ग साइड अ सर्किल, सर्किल के साथ और लूप के साथ इनकी कोई प्लेस नहीं बनेगी। अगर हम अस इस तरह लिखेंगे तो सा इस तरह लिख सकते हैं, फिर तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इस हिसाब से हमने सर्किल की और लूप की कभी भी फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस नहीं होती। ठीक है, इनके साथ वावल को जोड़ना गलत है। इस हिसाब से हमारे पास काफ़ी सारे कॉमन एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारे पास सो हो गया, से। अब ये अल्फाज आप खुद ही आराम से समझ जाएंगे। इस तरह सेज, ठीक है, ये लाइन पे लिखेंगे आप सेज। इस तरह आइज़ है, हम आइस, आइस। इस तरह ऐसे, इस तरह आइज़। तो यहाँ पर हमारा वावल इंडिकेशन का टॉपिक ख़त्म हो रहा है, और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो इन शॉर्ट फॉर्म्स के ऊपर होगा। वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, उस वजह से इसको यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म्स को मैं आपको बारीकी में समझाऊंगा। इंशाल्लाह मिलता हूँ मैं आपको एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए इनकी प्रैक्टिस करें, मशकी प्रैक्टिस करें, ब्लाइंड प्रैक्टिस करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ मैं आपको एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।